नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, अब चूँकि बिल्कुल ईद आ ही रही है, एक दो दिन के बाद इंशाअल्लाह चाँद नज़र आ जाएगा। और फिर उसके फ़ौरन बाद जैसे ही चाँद नज़र आता है तो एक लफ्ज़ जो बिल्कुल आम हो चुका है कि हम आपस के अंदर कहते हैं ईद मुबारक। इसी तरह व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेज पर ये अल्फाज जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ईद मुबारक। तो ये ईद मुबारक कहना कैसा है, शरीयत के अंदर इसका क्या हुक्म है? तो इस ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी बातें जो उलमा ने तहरीर की हैं, दर्ज की हैं, उनमें से सबसे अव्वल तो ये कि इस लफ्ज़ को ज़रूरी समझना और ज़रूरी समझकर इस लफ्ज़ को कहना और इसको ख़ास करना ये तो मकरूह है। एक इंसान ज़रूरी समझकर कह रहा है कि नहीं यही लफ्ज़ कहा जा सकता है और कोई लफ्ज़ नहीं कहा जा सकता, तो उसके लिए इस तरह करना मकरूह है। और एक ये कि इसको ख़ास दीन की चीज़ समझना और इसमें सवाब समझना कि ईद मुबारक कहने में सवाब भी है और ईद मुबारक कहना ये दीन में से है, दीन का एक हिस्सा है, दीन का एक जुज़ है। तो कोई शख्स अगर दीन की चीज़ समझकर इसको कह रहा है और सवाब समझकर इसको कह रहा है तो ये बिदअत है। तो इसलिए इस लफ्ज़ को ख़ास भी न किया जाए और दीन की चीज़ या सवाब की चीज़ इसको ना समझा जाए। अब उलमा ने ये बात कही कि इससे तो हमने रोक दिया, लेकिन अब क्या कहना चाहिए? तो उसके लिए उलमा ने ये कहा कि दुआ के तौर पर, किसी को दुआ देने के तौर पर इस तरह इंसान जो है कह सकता है, अल्लाह ताला ईद की बरकतें अता फ़रमाएँ, बरकत दें और इसको मुबारक फ़रमाएँ। या अल्लाह ताला इस ईद को हमारी जानिब से और तुम्हारी जानिब से कबूल फ़रमाएँ। अहसनुल फतावा के अंदर इसकी वजाहत की है, शामी में भी इसकी जो है वजाहत की है। शामी के जो अल्फाज हैं वो हैं वत्तहनिआ तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम ला तुनकर, कि तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, इन अल्फाज के कहने में कोई कबाहत नहीं है और इसका इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर हम दुआ देने के तौर पर कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, ईद मुबारक का जो लफ्ज़ है इसको ख़ास ना करें, तो फिर वो हमारे लिए दुरुस्त हो जाएगा, वो हमारे लिए जायज़ हो जाएगा। इसलिए हम जो है ये कहें कि अल्लाह ताला इस ईद को हमारी जानिब से और तुम्हारी जानिब से कबूल फ़रमाए और इसी तरह जो आमाल रमज़ान मुबारक में किए अल्लाह उनको भी कबूल फ़रमाए। आने वाला साल हम सब के लिए अमन व अमान का साल बनाए, जिसके अंदर खुशियाँ हों और मसरतें हों और उसके अंदर से परेशानियाँ, तकलीफ़ें और मुसीबतें ज़ाइल हो जाएं। तो हम जो है इस तरह अगर कहेंगे तो इंशाअल्लाह शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी भी नहीं होगी, हमारा वो अमल मकरूह भी नहीं होगा और हमारा वो अमल बिदअत भी नहीं होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।